बलरामपुर की राप्ती नदी का जलस्तर भले ही घट गया हो, बाढ़ की आशंका जिले में भले ही कम हो गई हो, लेकिन अब किसानों का दर्द बढ़ता हुआ दिखलाई दे रहा है। बलरामपुर ज़िले में 150 से अधिक छोटे और बड़े नाले बहते हैं, जिनमें से तकरीबन 1.5 दर्जन नाले ऐसे हैं जो एक नदी का विकराल रूप लेते हैं। इसके साथ ही राप्ती नदी में जब उफान आता है और राप्ती नदी का जब पानी घटना शुरू होता है तो वो कटान शुरू करती है। बेलवा सुल्तान जैसे गांव के निवासी शायद इसी दर्द से इस समय जूझते दिखाई दे रहे हैं। ग्रामीणों का दावा है कि उनकी सैकड़ों बीघे जमीन इस समय कटान की जद में है। किसान अपने खेतों को खुद काटते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसानों का कहना है कि उन्हें सरकार के द्वारा कोई मुआवजा नहीं दिया गया, ना ही उनके साथ कोई वार्ता ही की गई है। आप पहले इन किसानों के बातचीत को सुनिए। क्या नाम है आपका? विमला। अब साहब घर कटेगा, खेत कटेगा, 2 लड़की से ज्ञान शादी करेगा साहब, कहाँ से कह दिया। प्रधान आवास की नहीं अब साहब प्रधान नदी पार है, मान लो। चाहती हो आप? क्या चाहती हो? अरे साहब कहा चाहती जैसा साहब घर कुरिया मान लो बने ले चाहते, बेटियन का कुछ शादी ब्याह करी तो पाई जाए कुछ। हमें सबका कहूँ बस गिद्ध मिल जाए। क्या नाम है आपका? निर्मला। कहाँ की रहने वाली है? गंगा बकस भागड़। क्या समस्या है आप लोगों की? घर कट गया, लाइट कट गया, खेत पाला गन्ना गोथी कट गया, दाती पर घर घोरिया बनाया, वही में रहा जात है सब है। कोनो विषय दिन काटा जात है, कोई राजा हाकिम नहीं आता कि हाँ बह गयो कि बच्चे चौगिरदा नदी बीच में बसे हम सब है। घर कुरिया सब गिर गया, मकान नहाता। प्रधान जी आए थे? नहीं आया प्रधान वर्धान कोई आया। लेखपाल आया, लिख पढ़ के ऐसे चले गया, कहीं नवाज गिर गया, आवाज पई हो तो अब कहते न पई हो। काहे न क्यों नहीं पाएंगे? कहते न पई हो तो कटा पटा पानी बारिश नहीं रहा वैसे कटेगा है। अच्छा। हाँ घर बरसात का पानी साहब आएगा, पानी घर कट गया, गिर गया, मकान है यहाँ ने फूस नहीं रहा, मकान कट के गिर गया है। अच्छा, आप लोगों की तबीयत खराब होती है रात बिरात, तो कैसे आप लोग जाती हैं? कहूँ नहीं साहब, कहूँ नहीं, चौकीदा नदी नहीं जाए मिला था। नदी कहूँ जब कहूँ नहीं कोई आएगा तो लेगा, नहीं तो जाओ तो सगा दिन बीत जाए न करो घर से। किसी महिला को अगर प्रसव पीड़ा हो जाए तो एम्बुलेंस क्या गाँव तक आती है? नहीं साहब, गंगा हुआ तक क्या, बग्गरवा तक क्या, खड़ंचा तक क्या, खाली यहाँ कब्बो नहीं आया। कितना दूर है यहाँ से वहाँ? सैगर दूर है साहब, वो ज्यादा। हाँ सैगर दूर है। क्या नाम है आपका? प्रहलाद नाम है। क्या समस्या है? समस्या यह है सर कि 2 साल होएगा हमारे घर कटे, और 2 साल के बाद में है ना तो हमारे लिए कहूँ रास्ता है कि कहूँ जा सकी, ना अपन लड़कियाँ मान लो कहाँ स्थिर जियाई का करी, खेत पात रहा तो उन सब वही पार होएगा। बस यही ठन से 10 कसी के आगे स्थिर हमारे सबके गांव के कोनो सिवान नहीं है। लाइट 2 साल होएगा हमारे घर के 2 साल सर लाइट होएगा कट गए। 2 साल होएगा हमारा लाइट कट गया। लाइट के बाद में यहाँ आज तक के कोई लाइट पूछे ना आवा, बिजली बिल आने आई है तो सर हम 2 साल होएगा हमारे कटा तो हम कहाँ स्थिर दे देवे। मीटर तक हमारे सब बहेगा, घर कुरिया सब कटेगा, कोनो जुगाड़ हमारे पास ना है। नेकपाल साहब आए, वह हमारे लिख ले गया 8,000 रुपया हमका देवाइन, बस और बाकी ना हमारे लगे कोई आवा, ना हम कुछ जानी थे, ना हमें कोनो आवास मिला, ना हमें कोनो घर मिला, ना कोनो हमारे बांध भवा, ना कोनो हमारे कोनो चीज़ भवा। ज्ञान धरना प्रदर्शन में यहाँ ज्ञान नहा जैसे सबका डंडा ले ले मारे ला गया, हम ही में रहे, एक डंडा हम हो पाए ज्ञान सर, हम भाग ज्ञान कोनो सुनवाई नहीं भा। आज तक के हम अपने घरे ऐसे तेरे बैठा हन। फूलन देवी। कहाँ की रहने वाली हैं? गंगा भागड़। क्या समस्या है आपकी? अरे घर कुरिया कट गया, गन्ना कट गया, हमारी आँख खराब हो गया साहब, नहीं देख पाए थे हम, दवाई नहीं कर रहा पानी हम यहाँ आफत में हैं। हाँ नहीं ले जाए पानी, क्या करी। क्या समस्या है? नदी में धान सब कटा जाता है हमारे। अच्छा, कब से कटा है? गन्ना कटा जाता है, होगा 15-20 दूर कम से कम कटाता है। अच्छा, कई बीघा कट चुका है? कम से कम कट गया 10-12 बीघा। तो किसी से आवाज उठाई अधिकारी के पास? कोई नहीं आवा। प्रधान भी नहीं आया, ना सुनीन को ही कहे। तो बताई हैं उनसे, प्रधान से बताई हैं आप? प्रधान जी से बता दे, प्रधान जी से कहा जाता है, प्रधान कुछ सुनते नहीं है। तो यह जिला प्रशासन से गुहार लगाई? लगावा जाए। क्या आप चाहती हैं जिला प्रशासन से? लगा दे भैया, ऐसा शादी टाने रहन बिटिया के, और धान और गन्ना सब हमारा कटी गवा। कौन में शादी ब्याह करा जाए। क्या समस्या है? हमारे भैया खेत कट गया, 16 बीघा गन्ना सहित कट गया,
कोई सहायता नहीं मिला, ना कोई अधिकारी आ। और ऐसे साहब हमारे लोगों की सब जिंदगी बेकार है। तो अधिकारी से क्या चाहते हैं? सहायता चाहिए थे और क्या चाहिए थे यार, बांध बंद हुआ दे, नदी कटा थी एक रोक कर दे और क्या कही साहब। कोई अधिकारी देखने नहीं कोई आया? नहीं, कोई नहीं साहब, कोई नहीं, कोई पूछबे नहीं। बैंक से कर्जा लिया हम कौने में दे, कौने में दे। करना कर्जा लिया कर रहा है? 2-3 लाख रुपया लिया ना भैया, और कुछ नहीं। कई बीघा आपका कटा है? हमार कटा है 16-17 बीघा गन्ना। प्रधान से बतावा वगैरह कुछ? प्रधान से कहा बताई साहब, वो कुछ देखते ही नहीं है, का कही वो सुनता ही नहीं है कुछ प्रधान। कहाँ के निवासी हैं? बिलाव सुल्तान जोत के। क्या समस्या है? भैया हमारे कट गया 25 बीघा गन्ना और धान भी 5 बीघा कट गया, और फिर सरकार कोई देखभाल नहीं है यहाँ। और फिर लड़का लड़की की शादी करे के, और फिर कौन मेर के शादी हुई, बैंक से कर्जा 5 लाख लिया, खेत भी कट गया, कहाँ से देवे। अगले साल बाढ़ और 22 से बाढ़ चलत है और आज तक कोई देखे नहीं आवा, सारा सेवान कट गया। तो प्रशासन क्या मांग करते हैं? अरे कुछ मुआवजा दे, कर्जा लिहान ओका देखे, कौन मेरे शादी ब्याह हुई, कौन मेरे कर्जा दिन जे का हुई। आपने इन किसानों की बातचीत को सुना। किसानों ने कैसे बतलाया कि किसी की बेटी की शादी होनी थी, अब वो शादी नहीं हो पाएगी। किसी को कोई ज़रूरी काम करना था, जो फसलें लगी हुई थी उनसे, लेकिन अब वो काम नहीं हो पाएगा। अब आप समझिए कि बलरामपुर ज़िले के राप्ती नदी के तट पर रहने वाले इन ग्रामीणों की दुश्वारियां कैसी हैं। अधिकारी लगातार यहाँ पर दौरे तो करते हैं, लगातार बाढ़खंड कार्यों की दुहाई तो देता है, लेकिन ज़मीन पर जब इन कार्यों को उतरने की बारी आती है तो कहीं ना कहीं राप्ती की गाल में सब कुछ समाता नज़र आता है। बलरामपुर ज़िले में विडंबना ये है कि यहाँ पर बड़े प्रोजेक्ट तो बनाए जाते हैं, लेकिन बाढ़ से असल बचाव के लिए जो प्रयास किया जाना चाहिए था वो नहीं हो पाता है। ग्रामीणों का कहना है कि नदी अपनी धारा को बार बार उलटती पलटती है। अगर अधिकारी चाहें तो नदी का डिसिल्टिंग करवा दें जब उसमें पानी कम हो, तो इससे हमारी मुसीबतें कम हो सकती हैं। लेकिन अधिकारी ना तो डिसिल्टिंग करवाते हैं, ना ही ग्रामीणों और किसानों की मुसीबतें कम होती हैं। बेलवा सुल्तान जोत समेत कई गांव ऐसे हैं, यहाँ से लेके और बलरामपुर के श्रावस्ती सीमा से लेके सिद्धार्थनगर सीमा तक, जहाँ पर कटान हो रही है, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित बलरामपुर तहसील, तुलसीपुर और उतरौला तहसील बताया जाता है। अब देखना होगा कि इस खबर को लगातार हम दिखा रहे हैं और इस खबर के चलने के बाद क्या चीज़ें सामने आती हैं और अधिकारी किस तरह से एक्शन लेते हैं। फिलहाल जल शक्ति मंत्री का दावा है कि प्रदेश में किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है, किसी तरह से किसानों के जो कटान हो रहे हैं उनको मुआवजे दिए जाएंगे, लेकिन ये दावे कहीं ना कहीं ज़मीन पर हवाई साबित होते नजर आते हैं। बलरामपुर से योगेंद्र त्रिपाठी।